तो बच्चों आज हम एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम क्या है? चतुराई। खरगोश की चतुराई। और ये कहानी किस की है? शेर की कहानी। तो आज आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी और उसके बाद ये कहानी बच्चे मुझे अपने आप में सुनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें कहानी। चलो शुरू करते हैं। खरगोश और शेर की कहानी है। ये कहानी जो है ये एक जंगल की है। जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। कैसा शेर था? अच्छा, खतरनाक शेर की आवाज़ कैसे हो सकती है? कोई बच्चा मुझे दिखाएगा करके? देखो अयान दिखाइएगा। अयान दिखाने वाला। बाप रे बाप, कैसे? बाप रे, लगा शेर की आवाज़? तो शेर जो होता है वो कौन होता है? जंगल का राजा होता है। सुना है कभी शेर जंगल का राजा होता है? किस किस ने सुना? सबने सुना है। तो शेर जंगल में रहता था और शेर क्योंकि जंगल का राजा था तो वो क्या करता था कि वो शाम में निकल के रोज़ाना किसी एक जानवर को खा लिया करता था। आपने सुना है शेर का भोजन क्या होता है? शेर किसे खाता है ये बताओ? इंसान को भी खा लेता है, पर वो तो जंगल में रहता था ना, तो जंगल में वो छोटे जानवरों को खा लिया करता था। खरगोश को और किस किस जानवरों को खा सकता है? वो तो सबको ही खा लेता है, सबको खा लेता है। तो अब क्या हुआ, जंगल के सारे जानवर जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें डर लगता रहता था कि शाम को आएगा शेर और किसी भी जानवर को खा लेगा। अब उससे क्या हुआ कि एक बार सारे जंगल के जो जानवर थे उन्होंने सोचा कि हमें इससे कैसे बचा जाए, क्या करें जो शेर का डर हमारे मन से ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उन सब ने बैठ के शेर को बुलाया। एक दिन उसने क्या किया कि उन्होंने शाम को एक सभा बुलाई और उसमें शेर को भी बुलाया और शेर से कहा कि आप ऐसे आके मत खाया करो, आपको भूखी तो लगती है, हमारे में से एक जानवर रोज़ाना आपके पास जाया करेगा, इल्मा आपके पास जानवर जाया करेगा और आप उसे खा लिया करना। फिर उसके बाद सब जानवरों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि अब हमारे में से एक जानवर रोज़ाना शेर के पास जाया करेगा और उसे शेर खा लिया करेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे सब लोगों को डर नहीं रहेगा कि कब किसको वो खा जाए। सबको पता होगा कि हाँ आज इसका नंबर है, आज इसका नंबर है। फिर ऐसे ही होता रहा, रोज़ाना एक जानवर का नंबर आता और वो शाम को शेर के पास जाता। शेर भी बड़े मज़े से पूरे दिन आराम करता कि अब तो मुझे ना कुछ भागना है ना कोई दौड़ना है। पहले क्या होता था कि जब शेर जंगल में शिकार के लिए निकलता तो सब लोग शेर की आवाज़ सुन के, दहाड़ना सुन के सब इधर उधर इधर उधर भाग जाया करते थे, छिप जाते थे। तो शेर को ज़रा बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी कि कोई पकड़े में आए तो मैं खाऊं। अब क्या था कि अब तो शेर आराम से अपनी गुफा में लेटा रहता था और जब शाम को कोई जानवर आया जिसका नंबर हुआ उसने आराम से खाया और वो लंबी तान के सो गया। अब क्या होता है कि एक दिन नंबर आता है किसका? खरगोश का। अब खरगोश को तो बड़ा डर लगा। उसने सबसे कह तो दिया था, शुरू में सब कुछ जो तय करवाया था वो खरगोश नहीं करवाया था, लेकिन जब सारे जानवरों का नंबर आ गया तो एक दिन खरगोश का भी आना था। अब जब खरगोश का नंबर आया तो उसको तो बड़ा डर लगा क्योंकि उसका तो मरने को मन भी नहीं कर रहा था ना। किसी को मरने का मन करेगा? और ऐसे सांपने से तो बिल्कुल भी नहीं करेगा कि हम जाएं और हमें शेर खा ले। अब होता क्या है कि खरगोश गया रास्ते में, अब उसने सोचा, निकला रास्ते से, सोचता रहा क्या करूं कि मुझे ना खाए। उछलता रहा, कूदता रहा। उसने कहा कुछ ऐसा किया जाए कि मेरे साथ साथ सारे जानवरों का भी भला हो जाए। ये शेर अगर मर जाए तो सारे ही जानवरों का भला हो जाएगा, फिर तो हम सबकी जान बच जाएगी। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जो शेर को पकड़ लिया जाए या मार लिया जाए। मैं तो छोटा सा खरगोश हूँ। खरगोश कितना बड़ा होता है? छोटा सा ना। अच्छा, किसी ने खरगोश देखा है? कैसे देखा? इतने सारे बच्चों ने खरगोश देखा। कैसे देखा? घर पर है खरगोश? इतने भी देखे? खरगोश किस कलर का खरगोश है? अच्छा, तो खरगोश की आइज़ कैसी होती है? लाल रंग की होती है, एकदम बिल्कुल चमकीली चमकीली। खरगोश की आवाज़ कैसी होती है? और खरगोश पकड़ने में कैसा होता है? कैसा होता है? गुदगुदा सा होता है ना। तो बहुत चालाक भी होता है। उसके कान कैसे होते हैं? लंबे लंबे कान होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं। तो हुआ क्या, वो पूरे दिन उछलता रहा, कूदता रहा। फिर अब शाम हो गई। अब शेर को तो बड़ा गुस्सा आया, खरगोश तो पहुंचा ही नहीं उसके पास। फिर खरगोश शेर ने कहा अब मैं जाता हूँ, अब तो मैं शिकार करके आऊँगा, इन लोगों ने सबने मुझे धोखा दे दिया है।
आज तो कोई जानवर ही नहीं आ रहा, अब तो मुझे भूख लग रही है। जब शेर इधर उधर घूमता घामते गया तो सामने से खरगोश महाराज ज़रा मटकते हुए चलते धीरे 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 आ रहे थे। उसने कहा अरे भाई कहाँ थे तुम, आए क्यों नहीं, मुझे तुम्हें खाना है। उसने कहा अरे महाराज मैं कैसे आता, मैं अकेला थोड़ी ना आया था, मेरे साथ तो 5 थे। तो उसने कहा 5 थे तो 5 कहाँ गए, अरे वो तो रास्ते में एक और शेर आ गया है, उसने 4 खरगोश खा लिए हैं। मैं तो बस आपका हूँ क्योंकि आप मेरे महाराज हैं और मैं आपको इतना मानता हूँ, तो मैंने सोचा कि आप ही मुझे खाएंगे, तो मैं तो सिर्फ आपके लिए आ गया हूँ। तो शेर ने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, मेरे जंगल में कोई दूसरा शेर, ऐसे कैसे हो जाएगा। उसने कहा तुम मुझे दिखाओ। अब रास्ते में जब खरगोश आ रहा था तो उसने रास्ते में एक कुआं देखा था। उसने जब कुएं में पानी पीने के लिए देखा तो उसमें उसको अपनी तस्वीर परछाई समझ में आई, तो ही उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया था कि अब मैं भी यही बात शेर से कहूँगा। शेर ने तो कभी कुएं में झांक के देखा ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि अपनी परछाई क्या होती है। खरगोश शेर को अपने साथ लेकर आता है और आने के बाद क्या कहता है कि देखो इसी में से आवाज़ आ रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, ऐसा लग रहा है कि वो इसी में गिर के मर गया, पर आवाज़ तो यहीं कहीं से थी और यहीं पर उसने मुझे खाया था। तो शेर ने कहा कहाँ पर, कि इस कुएं में। जैसे ही उसने कुएं में झांका तो उसको अपनी शक्ल नज़र आई। अब शेर ने तो आज से पहले कभी अपने आप को देखा ही नहीं था, तो उसको लगा यहाँ पर कोई दूसरा शेर है। जैसे ही शेर दहाड़ा तो नीचे से भी आवाज़ आके दहाड़ेगी। कैसे आवाज़ आई, तो फिर जैसे ही शेर ने झांका, कुएं में झांका, तो शेर को क्या नज़र आया, क्या नज़र आई, और उसने अपनी परछाई को क्या सोचा होगा, दूसरा शेर है। और जब उसने दहाड़ा, जब हम किसी बंद जगह पर दहाड़ते हैं, ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ बहुत तेज़ आती है ना। तो जब शेर ने कुएं के मुंह में बहुत ज़ोर से दहाड़ा तो आवाज़ कैसे आई होगी, सब लोग आवाज़ निकाल के दिखाओ। बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आई और शेर को इतना गुस्सा आया, उसने कहा अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, और वो ज़ोर से कुएं में उसने क्या किया, छलांग लगा दी। और जब वो छलांग लगा दी तब फिर खरगोश कुएं के ऊपर बैठ के खूब नाचा। कैसे नाचा होगा, उसने कहा बड़े मज़े आए, बड़े मज़े आए, बड़े मज़े आए। अब तो शेर मर गया और हम सब बच गए। तो फिर शेर की चतुराई से सबका भला हो गया। अब बताओ सब बच्चों कहानी कैसी लगी, बहुत ज़बरदस्त लगी याद हुई, ठीक है चलिए क्लैपिंग करें। शेर ना अपने शिकार के लिए जाता था, रोज रोज वो अपनी खूंखार सी आवाज निकालता तो सब जने डर के छुप जाते। तो उसको ना बहुत परेशानी होती थी। खरगोश ने सोचा कि हम ना एक वो रखते हैं, मतलब कुछ उपाय सोचते हैं जिससे हम सब बच जाए, है ना। कुछ उपाय सोचता है। तो सबने सोचा कि हम एक एक करके जाया करेंगे और शेर हमें खा जा करेगा। तो सब एक एक करके जाते थे और शेर उन्हें खा लेता और सो जाता था। अब आई खरगोश की बारी। खरगोश को बहुत डर लग रहा था। खरगोश कह रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मैं कैसे बचूं। उसने ना झूठ मूठ की कहानी सुनाई। वो ना एक कुएं पे गया पानी पीने के लिए, उसको अपनी परछाई दिखी। वो कह रहा था अगर मैं शेर को भी यही दिखा दूंगा तो शेर को लगेगा एक और शेर आ गया है हमारे जंगल में। शेर गया, मज़ा आ रहा है ना कहानी सुनने में, चलो सुना। शेर गया, वो खरगोश गया शेर के पास। वो मटकता मटकता आ रहा था, शेर भी आ रहा था गुस्से में लाल होकर। वो मटकता मटकते ही आ रहा था। वो कह रहा था कहाँ थे अब तक तुम। वो कह रहा था मैं कैसे आता, मेरे साथ 4 और थे, हम 5 थे। एक और शेर आ गया जंगल में, उन 4 को खा लिया और मुझे छोड़ दिया। मैं तो आपका ही हूँ ना शिकार। तो वो कह रहा था मेरे जंगल में एक और शेर कैसे आ सकता है। तो वो कह रहा था चलो मैं तुम्हें दिखा के लाता हूँ। वो गुस्से में लाल होकर चलने लगा। वो कह रहा था उसने कुएं में देखा झाँक के, तो उसको अपनी परछाई दिखी। उसने तो अपनी परछाई कभी देखी नहीं थी। उसने सोचा ये तो एक और शेर है उसने ढाड़ा बुरी तरह से, तो उसकी आवाज़ दोबारा लौट के आई कुएं से। उसने गुस्से में आके वो कुएं में छलांग लगा गया और वो मर गया। और कछुआ खरगोश नाचने लगा मटकते मटकते, बड़ा मजा आया। ठीक है, अच्छी रही कहानी। देखा उसने कितनी जल्दी याद करके कहानी इल्मा को याद भी हो गई और उसने कितने अच्छी तरीके से सुनाई, है ना।